नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं, जिस जजमेंट के जरिए लाखों ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से परेशान है या फिर उन्हें किसी ने मिसगाइड कर दिया है, तो उन्हें काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के जरिए आपको एक नई जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से परेशान है, उन्हें काफी बड़ी समस्या से राहत मिल सकती है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप भी धारा 498 से परेशान हो चुके हैं तो इस जजमेंट को डिटेल में समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफी कुछ नई चीजें आपको जानने को और समझने को मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से आप 498A केस को क्वैश करा पाएंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट खारिज कराना है। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, एक ग्रुप मैंने स्टार्ट किया है। इस ग्रुप में आपको जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, यदि आप उसकी पीडीएफ में कॉपी चाहती हैं तो वो हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आती हैं, जिसमें 498 एक क्वैश हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो लैंडमार्क जजमेंट आती हैं, जिससे कि आप भी अपने केस में अगर उस जजमेंट से रिलेटेड फैक्ट आपका भी है तो उस जजमेंट को सिर्फ रूलिंग के तौर पे लगा देने के आपके भी केस में फायदे मिल सकती हैं। तो यदि आप इस प्रकार के जजमेंट पढ़ना चाहती हैं, उससे अपडेट रहना चाहती हैं, जानकारी जुटाना चाहती हैं, तो हमारे ग्रुप से आप जुड़ सकती हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सारे आपको लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। तो यदि आप लैंडमार्क ग्रुप जो हमारा है, जो जजमेंट ग्रुप है, उससे जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जजमेंट है उसके ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जो मामला है वो ममीर्दी अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में आया है। और ये जो मामला है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। और 498A को क्वैश किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो क्या मामला है, क्या फैक्ट है, क्यों क्वैश हुआ है, कैसे आपको फायदा मिलेगा, सारी चीजें आइए अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराती है, मामला चलने लगता है। उसके बाद पति और पत्नी में समझौता हो जाता है। समझौता के बाद जो मामला होता है लोक अदालत में भेज दिया जाता है और वहां से फैसला आ जाता है जिसमें पति को बरी कर दिया जाता है। तो मामला यहीं पे ये खत्म हो जाता है। उसके बाद जो पत्नी होती है कह देती है कि नहीं नहीं, अब मुझे कोई समझौता नहीं करना है। और दोबारा जो लोअर कोर्ट होता है, जिला न्यायालय है, मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, दोबारा उस केस को पत्नी के बयान पे स्टार्ट कर देता है कि पत्नी फिर कह रही है केस चालू हो, तो दोबारा वो केस वहीं से चालू हो जाता है और फिर पति को तलब कर लिया जाता है। जिससे कि व्यथित होकर जो पति है वो हाई कोर्ट जाता है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत जाता है, जहां पे 482 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र
जो है उसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट निरस्त कर देता है और कह देता है कि आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है, केस चलेगा और जाइए आप लोअर कोर्ट से केस लड़िए। उसके बाद जो पति होता है अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाता है। वहां पे पति की तरफ से तर्क रखा जाता है कि उनका समझौता हो गया, समझौता के बाद उन्हें बरी कर दिया गया और फिर पत्नी ने केस कर दिया, फिर कोर्ट चालू कर दिया उस केस को। वो भी तब जब पति ने एक डिवोर्स का अपनी तरफ से केस लगाया। तो इसी से प्रतिशोध लेने के लिए पत्नी ने दोबारा इस केस को चालू करा दिया है और चालू केस हो भी गया है। उसमें पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उनसे ना प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है और साथ ही साथ जो भी आरोप है सामान्य किस्म के सर्वव्यापी आरोप है। और समझौता हो जाने के बाद, बरी हो जाने के बाद पत्नी ने दोबारा ये मामला स्टार्ट कर दिया है। तो ये गलत है और इस मामले को रद्द किया जाना चाहिए और केस को क्लोज किया जाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो सुप्रीम कोर्ट भी यही पाता है कि समझौता होता है, समझौता के बाद पुनः ये तो पत्नी केस स्टार्ट कर दी है, वो भी तब जब पति ने डिवोर्स का एक केस अपनी तरफ से दायर किया है। तो यहाँ कोर्ट ये कहता है कि पत्नी जो है उसने प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए और परेशान करने के लिए ये केस पुनः स्टार्ट कराया है, तो जो कानून का सरासर दुरुपयोग है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त भी होता है और कहता है कि जो कोर्ट है उनका ये कर्तव्य है कि जो भी पक्षकार हैं उनके हितों की रक्षा की जाए, न कि उनका शोषण किया जाए। यहाँ पे जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, गलत फैसला दिया है, इस मामले को वहीं से क्वैश कर देना चाहिए था, लेकिन क्वैश नहीं किया गया, जो गलत है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है मामले को इस आधार पर क्वैश करता है कि पत्नी प्रतिशोध लेने के लिए ये मामला दर्ज कराई है और जो कार्यवाही प्रतिशोध वश की जाती है उस कार्यवाही को कोर्ट में चलाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और मामले को कोर्ट क्वैश कर देता है। और कोर्ट कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सख्त होता है और कहता है कि जो जिला न्यायालय है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट कोई भी हो, सबका ये कर्तव्य है कि जो भी इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, पति पत्नी से संबंधित विवाद आ रहे हैं, उन्हें गंभीरता पूर्वक लिया जाए और चीजों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए जो उचित फैसला है वही किया जाना चाहिए। किसी का शोषण नहीं होने दिया जाना चाहिए और जो पतियों का यहाँ शोषण हो रहा है वो गलत हो रहा है। यदि मामला गलत है तो ये सोच के ना कि पत्नी है और महिला है, लाचार है और मामला चलने दिया जाए, इस प्रकार का कुछ नहीं होने देना चाहिए और मामले को रद्द कर देना चाहिए। मामला गलत है तो गलत है, कानून किसी के शोषण करने के लिए नहीं बना है। तो इस प्रकार का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। और अगर आपको भी डर है कि आपकी पत्नी एक बार समझौता करने के बाद दोबारा केस दर्ज करा सकती है तो इस जजमेंट की कॉपी अपने पास जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि अगर पत्नी दोबारा केस दर्ज कराती है तो आप इस जजमेंट का यूज करके उस मामले को वहीं पे खत्म करा सकती हैं। तो यदि आपको डर है तो आप इस जजमेंट की कॉपी अपने पास जरूर सुरक्षित रखिएगा। या 498A चल रहा है तो इस जजमेंट की कॉपी जो है उसको अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल या तो आप बरी होंगे या समझौता होगा। तो अगर समझौता या बरी होने के बाद पत्नी दोबारा केस करती है तो इस जजमेंट का यूज करिएगा, वो मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। ग्रुप में जुड़ने का जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।